नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ रीजनिंग एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि। दोस्तों आज ये हमारी कौन सी क्लास होने वाली है, लाभ हानि की क्लास नंबर 2 होने वाली है। दोस्तों कौन सी क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 2 होने वाली है। दोस्तों इससे पहले मैंने लाभ हानि की कौन सी क्लास नंबर 1 अपलोड कर चुका हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी तरीके से देख लिए होंगे, आपको क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से बने होंगे दोस्तों। ठीक है, और जिस भाई ने वीडियो को नहीं देखा कृपया करके वो लाभ हानि का पहला पार्ट जरूर देख के दोस्तों। ठीक है, उससे क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में आइए दोस्तों, और उसमें आने के बाद में क्या होगा आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और जो भाई चैनल पर नया है वो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर जरूर कर दे दोस्तों, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, एक गाय को 1100 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में क्या क्या रखा दोस्तों, एक गाय को 1110 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपए में बेचने पर 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों, 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो मुझे क्या करना दोस्तों, लागत मूल्य ज्ञात करना। मेरे भाई क्या करना, मेरे प्यारे दोस्तों, लागत मूल्य ज्ञात करना। और लागत मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास ये क्या है 1100 रुपए में बेचने पर। आप मेरे से एक बात बताओ, ये क्या है मेरे पास 1100 रुपए में बेचने पर। ये क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इसका पता होना चाहिए कि मेरे पास 1100 क्या है और ये 1010 क्या है दोस्तों। अगर आप लोग इसी के बारे में नहीं जानकारी कर पाओगे तो नहीं बताओ हम क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे दोस्तों। हमें क्यों, मेरे पास क्या है दोस्तों 1100 रुपए में बेचने पर दोस्तों क्या है 1100 रुपए में बेचने पर मेरे पास क्या है दोस्तों, सेलिंग प्राइस। मेरे पास क्या है दोस्तों, ये सेलिंग प्राइस है। और मेरे पास 1010 भी दोस्तों क्या है, ये भी सेलिंग प्राइस है। और इसके चलते चलते मुझे क्या होता है दोस्तों, 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। किसके चलते होता है मेरे भाई, 1100 के चलते। और 1010 के चलते मुझे क्या होता है, 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। क्या मैं कह सकता हूं मेरे भाई मुझे कितना लाभ प्राप्त हुआ, आपके वहां 1100 और ये मेरे पास कितना है दोस्तों 10। कितना है मेरे भाई 10। कितना है दोस्तों, ये मेरे पास कितना है 10 है। क्या मैं कह सकता हूं मेरे भाई 5% मेरे मेरे पास कितना है दिखाइए, 5% के चलते हुए दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, अच्छा तो प्यारे बच्चे हमको आप 1010 पे और मेरे पास क्या है दोस्तों 1100। मेरे पास 1100 क्या है दोस्तों, आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास 1100 क्या है सेलिंग प्राइस, और मेरे पास ये भी सेलिंग प्राइस दे रखा। आप मेरे से एक बात बताओ कि इससे कितना दिखा है दोस्तों। अगर मैं आप लोगों से बताऊं इससे कंपेयर करो, आप ये इससे कितना दिखा है दोस्तों, 90 दिखा है। लेकिन किसके चलते हुए, 5% के चलते हुए मेरे भाई कितना दिखा है, 5% के चलते हुए 90 अधिक है दोस्तों। कितना, 90 अधिक है। आप मेरे से एक बात तो मेरे पास 5% के चलते हुए मुझे कितना अधिक प्राप्त हुआ, सेलिंग प्राइस मुझे 90 रुपए अधिक प्राप्त हुआ दोस्तों। कितना, 90 रुपए अधिक प्राप्त हुआ। बात की जाए मेरे पास 1% के चलते हुए दोस्तों मुझे कितना प्राप्त होगा, आपके होंगे सर 18 रुपए प्राप्त होगा। क्या होगा, 18 रुपए प्राप्त होगा। 5% के चलते हुए मुझे कितना प्राप्त हुआ, 90 रुपए प्राप्त हुआ दोस्तों। और 1% के चलते हुए मुझे कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 18 रुपए। क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास भाई मैंने क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना। और कॉस्ट प्राइस अपने आप पे कितना होता है दोस्तों, 100% होता है मेरे भाई। कितना होता है 100%। आप एक बात बताओ, 1% की वैल्यू कितनी, 18, और मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा मेरे भाई, मैं इसकी 100 की मल्टीप्लाई 18 के साथ में कर दूंगा तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, 1800 रुपये हो जाएगा दोस्तों। ये क्या आ जाएगा दोस्तों मेरे पास 1800 रुपये। ये क्या होगा मेरा आंसर होगा दोस्तों। कितना होगा, मेरे आंसर होगा। अगर हाँ एक बात और बताओ, अगर मान ले कि मैं यहाँ पे 1000 कर दूं दोस्तों, ये तो मेरा क्या है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है दोस्तों। अगर मान ले कि मेरे पास मैं यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू को चेंज कर दूं दोस्तों, क्या वैल्यू चेंज कर दूं, वैल्यू चेंज करने पे क्या होगा दोस्तों, आप मेरे से एक बात बताओ। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1000 कर दूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1010 है ये। आप मेरे से एक बात बताओ, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, 10% का, वो सॉरी 10 का होगा। और मैं क्या बोलने लगा 5% ये मेरे पास कितना है, अधिक है दोस्तों। क्या है, 5% अधिक है। 5% अधिक नहीं दोस्तों, सॉरी 5% कम है दोस्तों। क्या है, 5% कम है दोस्तों। क्या है, 5% कम है, सॉरी यार कितना है, 5% कम। क्या है दोस्तों, 5% कम। इनमें से एक बात दो, 5% कम के चलते हुए मेरे पास मुझे कितना प्राप्त हुआ, 90 रुपए। और 1% के चलते हुए मुझे कितना प्राप्त हुआ, 18 रुपए। तो मेरे पास 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी आओगी निकल के, 1800 रुपए निकल के आओगे दोस्तों। कितनी, 1800 रुपए। अगर क्वेश्चन में कह देता कि यहाँ पे क्या है मेरे पास वैल्यू दोस्तों, तो क्या है, अगर मान ले कि मैं यहाँ पे 1000 बना लूं, मेरे पास क्या है मेरे भाई
पहला मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना है मेरे पास 1000, और दूसरा सेलिंग प्राइस दोस्तों मेरे पास कितना है 1010 है दोस्तों, कितना है 1010 है। और यहाँ पे 5% कम की वजह दोस्तों यहाँ पे क्या कहता कि 5% अधिक हो रहा है दोस्तों, क्या कितना 5% अधिक हो रहा है, कितना मेरे भाई 5% अधिक हो रहा है, कितना 5% अधिक हो रहा है। तो आप मेरे से क्या कहोगे दोस्तों, आप मेरे से क्या कहोगे, मुझे कितना प्राप्त हुआ अधिक 10 रुपए, किसके चलते हुए 5% के चलते हुए मुझे कितना प्राप्त हुआ दोस्तों 10 रुपए प्राप्त हुआ। और मुझे कितना 1% के चलते हुए मुझे कितना प्राप्त होगा 2 रुपये। और मैंने क्या निकालना कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा 100 से मल्टीप्लाई, क्या मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों 200 रुपये। ये मेरे पास क्या है दूसरे क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ये मेरे पास क्या है दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, ठीक। और ये 1800 क्या है दोस्तों मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है, उतारो मेरे भाई इसमें। तो कोई जिस भाई को क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी परेशानी बनती हो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा बैक करो और दोबारा फिर देखो, ठीक है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन दोस्तों मैं कहां पे करूंगा, ऊपर की तरफ करूंगा। जिस टाइम क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 को मिटो दिया जाएगा, फिर मैं कहां पर करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन मैं कहां करूंगा दोस्तों, इसके ऊपर करवाऊंगा दोस्तों मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, जो मैं मान लें कि मेरे पास बटन दबाया और क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ठीक है। जब मेरे पास डिजिटल बोर्ड की सुविधा हो जाएगी तो उसके लिए आपको लाभ भी आपको मिलेगा, ठीक है। आइए दोस्तों बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया देखो मेरे भाई, किसी वस्तु को 350 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 350 रुपए में किसी वस्तु को 350 रुपए में बेचने पर 340 रुपए में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है दोस्तों। क्या होता है 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास वस्तु कितने की थी 340 रुपए में बेचने पर मेरे पास मैंने आप लोगों से क्या बताया, इन दोनों का अंतर दोस्तों कितना होगा। देखो अगर मैं आप लोगों से इसका बेसिक बताऊं दोस्तों काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन हमें एग्जाम के अंदर क्या करना होता है दोस्तों, देखो सिलेक्शन उसी बंदे का होता है जो मतलब कि एग्जाम के अंदर बहुत ही कम समय में क्वेश्चन का सोल्यूशन कर पाओगे दोस्तों। क्वेश्चन का सोल्यूशन तो हर एक व्यक्ति कर लेगा, बात यह है कि उसकी स्पीड क्या है दोस्तों, उसकी स्पीड क्या है, उसकी समझने की मेमोरी क्या है दोस्तों, वो किस माध्यम से क्वेश्चन बना रहा है। आप एक बात बताओ, मैं बोर्ड पे यहाँ पे किस लिए पढ़ा रहा, इसको सोल्यूशन तो आप लोगों को किताब के अंदर भी मिल जाएगा मेरे भाई। आप मान लगी लाभ हानि का कोई चैप्टर है और आपने क्वेश्चन नंबर 2 उठाया और उसका सोल्यूशन देखा, आपने कहाँ पे देखा पिछली तरफ उदाहरण की तरफ देखा। जब आप उदाहरण की तरफ देखो दोस्तों आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन आपको उसमें शॉर्ट मेथड नहीं मिलने का दोस्तों। हम यहाँ पे किस लिए खड़े हैं, हम शॉर्ट मेथड आप लोगों से बताते हैं, और इस जो शॉर्ट मेथड बताते हैं दोस्तों आपके लिए क्या है, ये आपको एग्जाम में सिलेक्शन करवाओगा दोस्तों। क्या आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास कितना है 5% अधिक है दोस्तों, मेरे भाई क्या है 5% अधिक है मेरे पास यहाँ पे, ये भी बेचने पर और ये भी बेचने पर दोस्तों। क्या मेरे पास ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है दोस्तों। मैंने आप लोगों से क्या बताया, इन दोनों का अंतर कितना हुआ दोस्तों, इन दोनों का अंतर आया मेरे पास कितना निकल का आया दोस्तों 10 रुपये निकल का आया मेरे भाई, कितने निकल का आया 10 रुपये निकल का आया मेरे पास। इन दोनों का अंतर दोस्तों कितना निकल का आया 10 रुपये निकल का आया। क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास इन दोनों का अंतर 10 रुपये कब निकल का आया, 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। इन 10 रुपये के चलते हुए मुझे क्या होता है दोस्तों 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है मेरे भाई। क्या होता है मुझे 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है, किसके चलते हुए मुझे 5% अधिक लाभ प्राप्त, 10 रुपये के चलते हुए मेरे भाई, कितने 10 रुपये के चलते हुए। क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास 1% की फ्रैक्शन में सॉरी यार 1% बराबर कितना हो दोस्तों 2 रुपये। 5% के चलते हुए मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्तों 10 रुपए का लाभ, 5% हाँ 10 रुपए के चलते हुए, 10 रुपए के चलते हुए मुझे कितने का लाभ हुआ 5% अधिक लाभ हुआ दोस्तों। और 2 रुपए के चलते हुए मुझे कितना लाभ हुआ 1% का लाभ हुआ दोस्तों। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, तो वस्तु का लागत मूल्य है। लागत मूल्य दोस्तों क्या होता है, लागत मूल्य होता है हमारा कॉस्ट प्राइस दोस्तों। क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। और जब मैं वस्तु का लागत मूल्य निकालूंगा दोस्तों मैं 100% की फ्रैक्शन में सॉरी यार मैं 100% का मान निकालूंगा तो मेरे पास वस्तु का लागत मूल्य निकल कर आ जाएगा दोस्तों, मेरे पास कितना आ जाएगा 200 रुपये। ये मेरा क्या होने वाला है, मेरा आंसर होने वाला है मेरे भाई। क्या है मेरा आंसर होने वाला है दोस्तों, क्या मेरा आंसर होने वाला है दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों तक फैला दो दोस्तों, जिसने किसी न किसी बंदे का भी मतलब बहुत से बंदे क्या है कोई पेड कोर्स नहीं खरीद पाता दोस्तों, देखो ठीक है। और मैं किस लिए कर रहा दोस्तों, मैं उन भाई बंदों के लिए कर रहा दोस्तों, मतलब कि
जो बंदे पेड कोर्स भी नहीं खरीद पाते, और जो बंदे पेड कोर्स भी खरीदे, देखो मैं आप लोगों से क्वेश्चन कहाँ से करवा रहा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा मेरे भाई, मैं आप लोगों से मैं कम से कम सीजीएल के और एसएससी से आए हुए क्वेश्चन करवा रहा दोस्तों। जब आपसे सीजीएल के क्वेश्चन बनेंगे, आप छोटे मोटे एग्जाम के क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक बना लेंगे मेरे भाई, क्या ऑटोमेटिक बना लेंगे दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, एक वस्तु को बेचते समय 7% लाभ और 6% हानि के बीच का अंतर कितना दे रखा दोस्तों, 104 रुपए है। तो लागत मूल्य क्या है दोस्तों, क्या पूछ रखा, तो लागत मूल्य क्या है। आप मेरे से एक बात बताओ, क्या आप इस पेन को, इस क्वेश्चन को उठा के बिना पेन के भी तो बना सकते हो दोस्तों, बना सकते हैं मेरे भाई। क्या आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास के 7% का लाभ और 6% की हानि, तो मेरे पास टोटल परसेंटेज कितनी है दोस्तों, 13% हुई। और 13% के चलते मुझे कितना अंतर प्राप्त हुआ दोस्तों, 4 रुपये, 104 रुपये का हुआ। क्या मैं कह सकता हूँ 13% बराबर कितना हो दोस्तों, 104, और 1% बराबर कितना हो दोस्तों, 8। और मैं कहने लगूँ आप लोगों से लागत मूल्य ज्ञात करना, मुझे लागत मूल्य ज्ञात करने के लिए मैंने क्या कहा आप लोगों से कि 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 8 × 100, तो मेरे पास मेरा आंसर कितना हो जाएगा निकल के, 800 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखो, एक वस्तु को बेचते समय 7% लाभ, कितना दोस्तों, 7% लाभ और 6% की हानि के बीच का अंतर दोस्तों कितना है, 104 रुपये है दोस्तों। कितना है, 104 रुपये है। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 7% और 6%, मेरे पास टोटल कितना हुआ, 13% का अंतर है मेरे पास। कितना निकल गया दोस्तों, 13% का अंतर निकल गया। कितना निकल गया, 13% का अंतर। क्या मैं कह सकता हूँ दोस्तों, मेरे पास 13% का अंतर कितना है दोस्तों, 104 है। क्या मेरे भाई कितना है, तो इसका कितने मल्टीप्लाई है दोस्तों, ये 8 मल्टीप्लाई है दोस्तों। कितना, 8 मल्टीप्लाई है दोस्तों। कितना मल्टीप्लाई हुआ, 8 मल्टीप्लाई हुआ। और मैं आप लोगों से कहने लगूँ, इसका क्या निकालना दोस्तों, लागत मूल्य निकालना। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य। क्या मैं कह सकता हूँ उसका सीपी निकालना दोस्तों। सीपी मतलब क्या होता है, तो 8 मल्टीप्लाई क्या, 100, तो मेरे पास क्या होगा, 800 निकल कर होगा दोस्तों। कितना, 800 निकल कर। आप कहोगे गुरुजी आप लोगों ने ये क्वेश्चन कैसे कराई, 13% कैसे आया दोस्तों। मैं बताता हूँ देखो आप लोगों से कि 13% कहाँ से आया दोस्तों। देखो मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से बता दूं कि आप लोगों को 13% कहाँ से आया। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास कोई भी वैल्यू कितनी होती है अपने आप की, 100% होती है। क्या होती है मेरे भाई, 100% होती है। देखो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने क्या करा दोस्तों, बिना पेन चलाए कराया, ठीक है। और मैं अब इसका आपको बताता हूँ बेसिक तरीका दोस्तों, और बेसिक भी शॉर्ट से शॉर्ट बताऊंगा दोस्तों आप लोगों से। क्या शॉर्ट से शॉर्ट बेसिक बताऊंगा, इससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी बने दोस्तों। और लेकिन उसके लिए आप लोगों ने क्या करना होगा दोस्तों, वीडियो के अंदर कमेंट करना होगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और क्वेश्चन कैसे बन रहे, क्या आप लोगों के क्वेश्चन में समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा दोस्तों। अगर आप लोगों की क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों कमेंट करो, उसके लिए मैं आपके लिए अच्छी फैसिलिटी और दूंगा दोस्तों। मैं देखो कि मेरे अंदर क्या त्रुटि रह गई कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया दोस्तों। देखो आप जब कमेंट के अंदर लिखोगे तो जब तो मुझे पता चलेगा अपनी कमी के अंदर कि मेरे अंदर क्या कमी है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कर रहा दोस्तों। देखो पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ो, लेकिन मन लगा कर पढ़ो दोस्तों। क्या, मन लगा कर पढ़ो। देखो आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास क्या है, आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास टोटल वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 100% होती है। आप लोगों ने पता कि मेरे पास टोटल वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 100% होती है। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई इसको क्या हुआ, एक को तो 7% के लाभ था दोस्तों, कितना, 107 होगी। और मेरे पास दोस्तों इसको क्या है, 6% की हानि पर दोस्तों मेरे पास क्या हुआ, 94। मेरे पास कितना है, 94%। और मेरे पास दोस्तों क्या बना, 107%। क्या बना दोस्तों, भाई मैं आप एक बात बताओ, मेरे पास जो मार्कर है टोटल क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, 100% है। और मैं कहने लगूँ मुझे इस पर 7% का लाभ हुआ। क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि मेरे पास कितना हुआ दोस्तों पैसा, 107% पैसा हुआ दोस्तों। क्या जिस मुझे 7% ओ सॉरी यार 7% का लाभ होगा, जब मुझे 100 पे 7% का लाभ हुआ तो मुझे कितना वाला दोस्तों लाभ, 7 रुपये का। और मैं अगर आप लोगों से कहने लगूँ मुझे इस पर 6 रुपये की आनी हुई, 6% की आनी, क्या आप कहोगे सर आपने तो 94 रुपये में खरीदा।
आप मेरे से क्या कहोगे कि सर आपने तो इसे 94 रुपये में खरीदा और लेकिन जब मैंने इसको 7% के लाभ पे बेचा तो मेरे भाई कितना हुआ, तो 107 रुपये का हुआ दोस्तों। कितना हुआ, 107 रुपये का हुआ। और क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई मेरे पास क्या है, 107 हुआ है। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास इन दोनों का अंतर दोस्तों कितना निकल आया। आप मेरे से एक बात बताओ, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा दोस्तों, 104 रुपये दे रखा। कितना दे रखा, 104 रुपये। और मेरे पास इन दोनों का अंतर मेरे भाई कितना है, इन दोनों का अंतर दोस्तों मेरे पास कितना निकल आया, 13। क्या कह सकता हूँ मैंने कहा, इन दोनों का अंतर मेरे पास कितना निकल कर आया, 13। देखो मेरे पास भाई 107 में से 94 घटाओगे तो मेरे पास इन दोनों का अंतर दोस्तों कितना निकल कर आया, 13 का निकल कर आया। और वो क्वेश्चन में क्या कह रहा, 13 नहीं कह रहा दोस्तों, कितना है, 104 है मेरे भाई। कितना है, 104 है। तो इसका कितना मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, 8 मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई। कितना मल्टीप्लाई होगा, 8 मल्टीप्लाई होगा। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसका कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस मैंने आप लोगों से क्या होता है दोस्तों, मेरे पास टोटल सामान की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, वो मेरे पास कॉस्ट प्राइस होता है दोस्तों। क्या, जिसको मैंने खरीदा था। तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा, इसका भी 8 मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। मेरे पास मेरा आंसर कितना निकल गया होगा, 800 रुपये। अब बताओ दोस्तों आपकी समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, एक वस्तु को बेचते समय 8% का लाभ और 13% की हानि के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 115.50 रुपए था। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना दोस्तों। मेरे भाई क्या करना, क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, कर सकते हो दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, हौसला बनाना पड़ेगा दोस्तों। कौन नहीं कर सकता इसका, मैंने आप लोगों से क्या बताया, 8 और 13। देखो ऐसा नहीं मतलब कि यहाँ 8% का लाभ और यहाँ 13% का लाभ जब नहीं हो सकता दोस्तों। क्या, जब क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखो इसमें क्या है, एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रही दोस्तों। आप क्वेश्चन को देखो, लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा, मेरे पास एक बार लाभ हुआ और एक बार हानि हुई। मुझे क्या पता चला दोस्तों, इन दोनों का अंतर मेरे पास कितना निकल का आया, 13 और 21% निकल का आया दोस्तों। कितना 21% निकल गया दोस्तों। क्या मैं कह सकता हूँ 21% की 21% बराबर कितना हुआ, 105। 105 हुआ, 21 पंजे 105 और 21 पंजे 105 दोस्तों। मेरा आंसर तो कितना निकल कर आ गया, 550 रुपये निकल गया दोस्तों। कितना आया, 550 निकल कर आया दोस्तों। आइए दोस्तों देखते कि मेरा क्वेश्चन आंसर ये आता है नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, भाई दोस्तों वीडियो के अंदर लाइक नहीं रुकने चाहिए दोस्तों। और मैं आप लोगों से बताता हूँ, आप लोगों से जितनी भी टाइप बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत, मैं कंप्लीट सभी टाइप करूंगा दोस्तों। ठीक है, कोई भी टाइप नहीं छूटने देगा, लेकिन बिना सूत्र के करूंगा मेरे भाई, बिना सूत्र के लिए। लेकिन उसके लिए मैंने आप जैसे भाइयों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। किसका, आप जैसे भाइयों का सपोर्ट चाहिए। और मैं गारंटी देता हूँ भाई 101% कि क्वेश्चन इनसे ही फंसेगा। क्वेश्चन कहाँ से फंसेगा दोस्तों, यहीं से फंसेगा, यहीं से, जहाँ से मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों। लेकिन देखो क्या है, एक वस्तु को बेचते समय कितना दोस्तों, 8% और 13%। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास टोटल कितना हुआ, 13 और 8 कितना हुआ दोस्तों, 21% आया मेरे पास निकल गया। कितना है, 21%। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास इन दोनों का अंतर कितना आया, अंतर मेरे पास इन दोनों का अंतर निकल गया कितना आया दोस्तों, 21% आया। कितना, 13 और 8 दोस्तों मेरे पास कितना हुआ, 21 हो गया दोस्तों। कितना हुआ, जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास कितना निकल गया, 21 आया। आप ये मत समझ लो कि मेरे पास 13 और 8 का अंतर दोस्तों कितना निकल गया, 5। लेकिन मैंने इन दोनों को ऐड किया दोस्तों जब आया। देखो मैं आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से भी करवा सकता हूँ जो मैंने आप लोगों से करवाया। मेरे पास क्या है, सीपी है। और इसने क्या कहा दोस्तों, एक पर मुझे क्या हुआ, 8% का लाभ 108 और एक पर क्या हुआ, 13% की हानि 87। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 13 और 8 कितने दोस्तों, क्या मेरे पास देखो दोनों का अंतर कितना निकल गया, 21। आप मेरे से एक बात बताओ, मुझे इतना लिखने में, जिस बंदे की प्रैक्टिस काफी अच्छी हो रही हो, लेकिन मीडियम सी प्रैक्टिस तो हो रही है दोस्तों मेरी फिर भी, और जो मैं इतना लिखने में मेरे भाई मैंने 30 सेकंड का समय ले लिया, और आप लिखने में कितना समय लेंगे मेरे भाई, ये देखो। ठीक है, तो मेरे पास 21 की क्या है, मेरे पास 21 यूनिट क्यों है, मेरे पास इन दोनों का अंतर कितना, 21। लेकिन 21 नहीं कह रहा दोस्तों, मेरे पास कितना है, 115 पॉइंट कितना है दोस्तों, 50 है। क्या मैं इसको कह सकता हूँ मेरे पास कितना आ गया, 5.5। आप कहोगे सर आपने कैसे काट दिया, देखो दोस्तों 21 पंजे दोस्तों कितना होता है, 105 होता है मेरे भाई। कितना होता है, 105। तो मेरे भाई कितना होगा, 105। आप मेरे से कितने बताओ, मेरे पास कितने बचे, 10। तो मेरे पास 10 बचे, मेरे पास कितना होगा, 10.5। फिर मेरे पास क्या, 21 पंजे 105 मेरे भाई 0.5। आगे निकल के इस क्वेश्चन में क्या कहा, मेरे पास सीपी ज्ञात करना दोस्तों। मैंने सीपी ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोगों से बताया
मेरे पास भाई 5.5 और मल्टीप्लाई दोस्तों कितना 100। क्या मेरे पास मेरा आंसर कितना निकल का आएगा? 550 रुपये निकल का होगा या नहीं निकल का होगा? आपको सर हाँ जी, तो मेरे पास मेरा आंसर कितना निकल का होगा? 550 रुपये निकल का होगा। दोस्तों अगर आप स्ट्रिक से करना चाहते हो स्ट्रिक से कर लो, और स्ट्रिक से करना चाहते हो दोस्तों कितना स्ट्रिक से कर लो। आप मेरे से कितने बताओ, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे भाई? कितना 115.50 है। कितनी है दोस्तों? 115.50। आप मेरे से क्या कहूँगा सर इसका कितना मल्टीप्लाई है? 5.5 मल्टीप्लाई है। और मैंने क्या करना दोस्तों? सीपी ज्ञात करना, और सीपी ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा? 5.5 और मल्टीप्लाई दोस्तों मैं क्या करूँगा? 100। तो मेरे पास मेरा आंसर कितना निकल कर आ जाएगा? 550 रुपये निकल कर आ जाएगा दोस्तों। कितना? 550 रुपये। बताओ दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को? जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आज की वीडियो का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्या आज की वीडियो का भी और पूरी क्लास का भी सबसे बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है? आप लोग इसका सोल्यूशन उतार लो दोस्तों, वीडियो को रोको और सोल्यूशन उतारो। और इसका सोल्यूशन दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन कहाँ पर करूंगा? ऊपर की तरफ। आप मेरे से एक बात बताओ, इसने क्या कहा? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास क्या सीपी है और मेरे पास दोस्तों क्या है? एसपी। इससे पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, मैंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे दोस्तों सभी क्वेश्चन करवाए हुए हैं। मेरे पास खरीदने का मतलब क्या है? सबसे पहले मैंने आप लोगों से क्या बताया कि मुझे ये पता होना चाहिए मेरे पास कॉस्ट प्राइस कौन सा है और सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना है। ठीक। और इसने क्या 1200 रुपये में तो इसे खरीदा और 200 रुपये इसने क्या करा? मरम्मत में खर्च कर दिया दोस्तों। क्या आप एक बात बताओ, आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा मार्केट से, आप एक फोन लेकर आए नोकिया का, आपने उसको क्या करा? 1200 रुपये में खरीद लिया दोस्तों। और आपने फिर क्या करा दोस्तों? उसका कवर लिया, और कवर लेने के लिए आप लोगों ने कितना? 200 रुपये इस पर खर्च कर दिया। मैं आप लोगों से पूछने लगा कि आपको मोबाइल की कीमत कितनी पड़ी टोटल? तो आप क्या कहूँगा सर? 1400 रुपये। तो मेरे भाइयों मेरे पास इसका खर्च भी तो इसी के साथ में जुड़ेगा। बस जो इस पे खर्च हुआ वो भी तो इसी के साथ में जुड़ेगा। तो मेरे पास 1200 और 200 कितना हो दोस्तों? मेरे पास कॉस्ट प्राइस 1400 रुपये होगा। कितना हुआ मेरे भाई? 1400 रुपये मेरे पास क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस निकल कर आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया? इस 1400 रुपये के मोबाइल को इसको क्या कर दिया दोस्तों? 2000 रुपये में बेच दिया। ये मेरे पास बेचने का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। बेचने का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। मेरे भाई मैं क्या करा? 2000 रुपये में बेच दिया। किसको? 2000 रुपये में बेच दिया। क्या मैं कह सकता हूँ आप लोगों से दो जीरो से 2 जीरो खत्म? क्योंकि सर हाँ जी। क्या मैं कह सकता हूँ कितना मेरे भाई? आप एक बात बताओ मेरे भाई, मुझे इस पर कितना लाभ हुआ? आप क्यों सर आपको तो कितना कितना लाभ हुआ? मैं कहने लगा आप लोगों से, आप कहने लगे मेरे से क्या सर मुझे तो 6 रुपये का लाभ हुआ। और किसके चलते हुआ? 14 रुपये के चलते हुए। किसका? 14 रुपये के चलते हुए दोस्तों। मेरे पास इनका रेशो कितना आया था? 14 रुपये के चलते। वो मैंने कहा इसको परसेंटेज में ज्ञात करो। आप कहोगे लो जी सर 100 से मल्टीप्लाई कर दी परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए। मैं कहने लगा आप लोगों से अब इसको काट कर बताओ। आप कहोगे सर 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। आप कहोगे सर 300 बटे मेरे पास कितना निकल का आया? 7 निकल का आया दोस्तों। कितना? 300 बटे 7। क्या मैं कह सकता हूँ 300 बटे 7 को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे निकलेगा दोस्तों? 7 चौक 28। कितना लिखा? 7 चौक 28। तो मेरे पास कैरी कितना बचा दोस्तों? 2 कैरी बचा। 2 कैरी के बचने के साथ मेरे साथ क्या होगा? 20 होगा। तो 7 दूनी 14। मेरे पास शेष कितना बचा दोस्तों? 6। आगे मेरे पास कुछ नहीं बचा। जी मेरे पास कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। मैंने क्या करा? 6 को ऊपर उतार लिया। तो 42 सही 6 बटे 7% का मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट यानी गेन। मेरे को लाभ कितना हुआ? तो 42 सही 6 बटे 7% का मुझे क्या हुआ? इसको लाभ हुआ दोस्तों। आए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य में 50% की कमी कर देने पर 5% का लाभ, कितना? 5% का लाभ और 5% की हानि में बदल जाता है दोस्तों। 5% का लाभ देखो इसने क्या कहा? किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50%, सॉरी यार, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में कितनी? 50 की कमी। देखो इसने क्या कहा? 50 की कमी। एग्जाम मतलब क्या कहा? 50 की कमी। यहाँ पे रुपए भी तो लिख सकता था लेकिन इसने क्या लिखा? 50 की कमी कर देने पर 5% का लाभ और 5% की हानि में बदल जाता है दोस्तों। मेरे पास लाभ क्या है? हानि में बदलगा दोस्तों। मेरे भाई क्या है? हानि में बदलगा दोस्तों। ठीक, हानि में बदल जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करें दोस्तों। क्या है? तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करना हमने दोस्तों।
उतारो इसने। अच्छा ये बताओ कि आपको शॉर्ट मेथड से कराऊं या बेसिक से कराऊं दोस्तों। देखो क्वेश्चन में बेसिक से कराऊंगा, कुछ बंदों के समझ में आएगा, कुछ के नहीं आने का दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट मेथड से करवा दूं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन बेसिक करवाने लगा दोस्तों, आपके एग्जाम में क्या आपके दिमाग में बेसिक भी घूमेगा और वैसे भी घूमेगा, लेकिन लेकिन जो मतलब कि जो है नहीं, फिर आप बेसिक की तरफ भागोगे। देखो टाइप ए की पढ़ो दोस्तों, कौन सी टाइप ए की पढ़ो, लेकिन उसको मजबूत बना लो दोस्तों, अपने क्या मजबूत बना लो मेरे भाई। क्या अगर आप एग्जाम के अंदर उसको नहीं भूल पाते, ऐसी बना लो कि कोई नहीं कहने लगे, बस भूलने की भी आप लोगों से दवाई दे दें तो आप जब भी ना भूल जाओगे उसको बिल्कुल भी। आप मेरे से एक बात बताओ, देखो इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। मेरे पास क्या है दोस्तों, 50 रुपए की कमी कर देने पर, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 की कमी कर देने पर 5% का लाभ और 5% की हानि में बदल जाता है दोस्तों। मेरे पास क्या है, सीपी, और मेरे पास क्या है दोस्तों, एसपी। ये मेरे पास जो है सेलिंग प्राइस है, ये मेरे पास क्या दे रखा, विक्रय मूल्य में 50% की कमी। इसमें क्या कर रखा, 50% की कमी, नहीं 50% की, 50 की कमी कर देने पर 5% का लाभ। कितना, 5% का लाभ। क्या मैं कह सकता हूँ दोस्तों, मेरे पास 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपके अनुसार, 1/20। जब मेरे पास कोई वस्तु 20 की थी दोस्तों, तो मेरे पास वस्तु कितनी की, 21 की। कितने की, 21 की। ये कुछ ने क्या कहा कि 5% की हानि में बदल जाता है दोस्तों। क्या होता है, 5% की हानि में बदल जाता है दोस्तों। ये तो मेरा क्या था, प्रॉफिट था, लाभ। इसने क्या कहा, 5% की हानि में बदल जाता है, 5% की, फिर से फ्रैक्शन वैल्यू निकालो आपको अनुसार 1/20। 1/20 क्या बदल जाता है दोस्तों, इसका विक्रय मूल्य जो है 5% की हानि में बदल जाता है दोस्तों। क्या, 5% की हानि में बदल जाता है। अगर मैं कह लूँ मेरे पास मेरे पास कितना है, 20 रुपये है दोस्तों, तो मेरे पास से क्या है दोस्तों, 21 रुपये है दोस्तों। कितना, 21 रुपये। देखो मुझे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे हानि हो रही नहीं, ये नहीं हो रही मेरे भाई, कितनी हानि हो रही है, नहीं हो रही। अगर मेरे पास, हाँ सॉरी यार, कितना कह रहा, 19, 21, हाँ 21 ही होगा दोस्तों, 21 होगा। इनमें से एक बात बताओ, इसने कमी किस में कर दी, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 की कमी कर देने पर। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 21, और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य दोस्तों मेरे पास कितना निकल का आया, 20 रुपए निकल का आया मेरे भाई। कितना निकल का आया, 20 रुपए निकल का आया। और मेरे से एक बात बताओ, इसमें कितने की कमी करी इसने, आपके अनुसार 1 की कमी करी मेरे भाई। कितने की कमी करी, आपके अनुसार 1 की कमी करी। और 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितना होता है, 1 यूनिट बराबर मैंने आप लोगों से बताया किसके दे रखा, 50 के बराबर दे रखा। 1 यूनिट बराबर दोस्तों किसके दे रखा, 50 के दे रखा। और मैं कहने लगूँ आप लोगों से 21 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, तो आपके अनुसार 21 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 21 पंजे 105, 1050। और मैंने क्या करना दोस्तों, मेरे पास 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आया निकल कर, क्या आया दोस्तों, मेरे पास 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आया निकल कर, कितना आया, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकल गया। और मैंने निकालना दोस्तों क्या, इसने क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करें, मतलब पहले वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करना दोस्तों। मेरे पास क्या होगा, तो मेरे पास विक्रय मूल्य भी दोस्तों, मैंने इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना निकल का होगा, मेरा आंसर 525 निकल का होगा मेरे दोस्तों। मेरा आंसर कितना होने वाला, 525 होने वाला है मेरे भाई। उतारो इसने। भाई दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, एक दुकानदार एक वस्तु 360 रुपए में बेचने पर, क्या दे रखा दोस्तों, एक दुकानदार एक वस्तु 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है दोस्तों। क्या होती है, एक दुकानदार को, देखो मेरे पास क्या है, 10% की हानि होती है। आप मेरे से क्या कितने कह रहे हैं दोस्तों, 10% की हानि। कब, जब इसको 360 रुपए में बेचेगा मेरे पास दोस्तों। क्या मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या है बेचने पर, क्या बता, 360 रुपए में बेचने पर। आप मेरे से क्या बताओ, एक दुकानदार एक वस्तु 360 रुपए में बेचने पर दोस्तों, देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास सेलिंग प्राइस दे रखा इसने, क्या है मेरे पास ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। इसने क्या कहा, 360 रुपए में बेचने पर, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना, 360 रुपए बेचने पर 10% की हानि होती है। कितनी, 360 रुपए बेचने पर 10% की हानि होती है दोस्तों।
तो उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए दोस्तों क्या, अब इसे क्या करा, इसको 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस वक्त, इसे कितने रुपए में बेचना होगा दोस्तों, क्या इसे कितने रुपए में बेचना होगा दोस्तों, मेरे पास सेलिंग प्राइस देगा दोस्तों, मेरे पास क्या पूछ रखा, सेलिंग प्राइस ही पूछ लिया दोस्तों, क्या पूछ रखा दोस्तों, मेरे पास विक्रय मूल्य देगा दोस्तों, क्या पूछ रखा, तो विक्रय मूल्य ही पूछ लिया गया दोस्तों मेरे पास। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे। मेरे पास सेलिंग प्राइस है दोस्तों, मेरे पास क्या है, विक्रय मूल्य, मेरे पास मैंने क्या याद करना, विक्रय मूल्य याद करना। विक्रय मूल्य बराबर में क्या होता है दोस्तों, आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास कितना है दोस्तों, 360 रुपए। विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा दोस्तों, विक्रय मूल्य गुना क्या है दोस्तों, मेरे पास मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है दोस्तों, 30% का लाभ दोस्तों, कितना 30% का लाभ, और बटे में दोस्तों क्या होगा मेरे पास 90। देखो आप मेरे पास ये बताओ, -10% बराबर कितना दे रखा, इसके, और इसके दे रखा कितने, इसके दोस्तों। तो मेरे पास दोस्तों क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और दोस्तों ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा दोस्तों। और इसने क्या पूछ रखा दोस्तों, मेरे पास सेलिंग प्राइस ही पूछ रखा, एसपी, क्या पूछ रखा दोस्तों, एसपी पूछ रखा इसने। क्या मैं कह सकता हूँ उसको 9 चौक 36, मेरे पास एसपी कितना आ जाएगा, निकल 13 चौका 52, कितना निकल गया, 520 रुपये निकल गया दोस्तों, कितना निकल गया, ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो कभी भी हमने एसपी निकालना होगा, एसपी बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ। देखो विक्रय मूल्य बराबर क्या, अगर आप कभी भी विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य दे रखा क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में एक विक्रय मूल्य दे रखा दोस्तों, और विक्रय मूल्य ही आप लोगों से पूछ लिया गया, तो मैं बताता हूँ आप लोगों से डायरेक्ट विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो एसपी बराबर क्या होता है दोस्तों, आप एक काम करो, विक्रय मूल्य देखो मेरे पास कितना है, विक्रय मूल्य हो रहा है दोस्तों कितना, 360 रुपये। आप क्या हुआ, इसके चलते मुझे क्या हुई दोस्तों, 10% की हानि हुई दोस्तों, कितने की हुई, 10% की हानि हुई। अब इसने क्या कहा, इस वस्तु पर 360 रुपए के चलते हुए 10 रुपए की हानि हुई, तो मुझे लाभ क्या करना है दोस्तों, 130 रुपए का, पर कितना 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों मैं क्या इसी पर 30% का लाभ याद करूँ, हाँ जी, तो 130 का लाभ करूँगा। तो आप कभी भी देख लो दोस्तों, विक्रय मूल्य जब हम याद करेंगे, विक्रय मूल्य देखा, अगर मान लें कभी विक्रय मूल्य दे रखो दोस्तों, मैं आप लोगों से आसान भाषा में बताऊं, मेरे पास प्रॉफिट कहाँ लिखा जाएगा दोस्तों, ऊपर लिखा जाएगा, और लॉस कहाँ पे लिखा जाएगा मेरे भाई, नीचे लिखा जाएगा। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 9 चौक 36, आपके मौसम मेरे पास एसपी कितना निकल का आया, निकल के आपको 520 रुपये निकल का आया। मैं कहूँगा वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो इस क्वेश्चन के करने का तरीका और इस क्वेश्चन के करने का तरीका दोस्तों, अगर आप एक बात बताओ, आपके पास एग्जाम में 30 सेकंड का समय बच रहा, क्या आप 30 सेकंड के अंतर्गत इसे क्वेश्चन कर लोगे, नहीं कर पाने के दोस्तों, ठीक। देखो अगर आप लोगों को इससे समझ में आता है इससे कर लो, लेकिन इससे समझ में आता है दोस्तों इससे कर लो। लेकिन मैं आप लोगों से बताता हूँ कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा, आपके लिए बेस्ट दोस्तों ये वाला होगा, क्या होगा मेरे भाई, बेस्ट ये वाला होने वाला है। आइए दोस्तों बात करते हैं, शिव ने एक कमीज 8% की हानि, दोस्तों कितना 8% की हानि, और 184 रुपये में बेचा दोस्तों। सबसे पहले मैंने देखना है कि मेरे पास जो 184 रुपये है क्या, आप मेरे से कहोगे सर ये तो मेरे पास एसपी है दोस्तों, क्या है, एसपी है। आपने कहा सर मेरे पास है क्या है, विक्रय मूल्य दे रखा, और उसे 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए, उसे 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा, सर मेरे पास क्या है, एसपी देकर दोबारा फिर एसपी ही पूछ लिया गया। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि निकाल दो बच्चों। आप क्या कहोगे, अभी निकाला सर, आप क्या कहोगे, अभी निकाला। तो इससे पहले एक काम करो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को मैं मिटोरा, इसका सोल्यूशन कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे दोस्तों। जिस बंदे का क्वेश्चन का आंसर नहीं आया होगा उसका सोल्यूशन हम यहाँ पे करके दिखाएंगे, ठीक है। इसको मिटोरा में मेरे पास क्या पूछ रखा दोस्तों, एसपी पूछ रखा। देखो मेरे पास एसपी बराबर क्या होता है दोस्तों, एसपी बराबर मतलब एसपी क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य होता है मेरे भाई, क्या है, विक्रय मूल्य होता है। मेरे पास एसपी कितना दे रखा, 184 रुपये दे रखा, और 184 रुपये के चलते हुए मुझे कितने रुपए की हानि हुई, 8 रुपये की हानि हुई दोस्तों मेरे भाई, कितने की, 92। बस 100 में से 8 गए दोस्तों, कितने बचे, 92। तो बचे मेरे भाई, कितने बचे मेरे दोस्तों, 92 रुपये बचे दोस्तों। और क्वेश्चन में क्या रहा, मुझे तो एक 5% का लाभ और चाहिए, मुझे मैं कहने लगा ले भाई तुझे 5% का लाभ चाहिए, तो लो मैं 105 कर दूं। आप एक बात बताओ, इसे 8% की हानि हुई, तो 100 में से 8 गए दोस्तों, कितने, 92, और 100 में जिसमें इसने 5% का लाभ होगा दोस्तों, मेरे पास कितना होगा, 100 मैंने 5 ऐड कर दिया, तो मेरे पास कितना होगा, 105 निकल का हुआ। और मैं कहने लगा, मगर बता दो बच्चों आंसर कितना निकल का आया। आपने कहा सर ये लो
92 दूनी 184 और 105 दूनी दोस्तों कितना होगा 210 रुपये। मैं कहने लगा आप लोगों से मेरे पास ये बताओ 110 रुपये मेरे पास क्या निकल का आया, सीपी निकल का आया, एसपी। आपने क्या कहा सर मेरे पास विक्रय मूल्य निकल का आया। मैंने कहा वेरी गुड बहुत अच्छे। मैंने क्या कहा आप लोगों से, वेरी गुड बहुत। तो इसी नाम से बच्चों जिस बंदे जो भाई वीडियो पे नया बंदा है वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दो। दोस्तों मैं आप लोगों से आश्वासन देता हूँ दोस्तों, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भाई जितने भी चैप्टर कर रहा हूँ मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं कर रहा दोस्तों। मैंने जब तक जितने भी अब तक वीडियो के अंदर चैप्टर डाले हैं दोस्तों, मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक डाले मेरे भाई, कितने बेसिक से लेकर एडवांस तक डाले और इसके अंतर्गत कोई भी टाइप नहीं आने के दोस्तों। ठीक, और बैलेट का क्वेश्चन तो भाई यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस पटवारी ये एग्जाम तो दोस्तों स्टेट एग्जाम के क्वेश्चन, स्टेट एग्जाम के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके कंपटीशन में मैं तो हवा में ले जाऊंगा दोस्तों। क्या हवा में उड़ जाएगा बिल्कुल भाई आपकी। अब उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। ठीक, देखो हार्ड शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट में क्या अंतर होता है दोस्तों। हार्ड शिफ्ट उस बंदे को लगती है दोस्तों जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती। क्वेश्चन कहीं से भी कितना हार्ड आ जाओ दोस्तों, लेकिन जिस बंदे की प्रैक्टिस अच्छी है ना तो उसे नॉर्मल और ना उसे हार्ड, उसके लिए तो वही लगेगा दोस्तों, जीरो की जीरो। वो तो नहीं कहेगा भाई क्वेश्चन सामने ला और अभी हवा में उड़ाया। तो आप भी अपनी प्रैक्टिस ऐसे करो कि क्वेश्चन आने से क्वेश्चन आया और देखा और डायरेक्ट आंसर, पेन चलाने की जरूरत भी ना पड़े दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। क्या वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं क्या कह रखा है। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा दोस्तों, 800 रुपए है और इसे 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें दोस्तों। कितना विक्रय मूल्य ज्ञात करें, बेचा जाता है तो इसे 15% की हानि होती है दोस्तों। क्या 15% की हानि होती है, इसलिए करो कि 15% की हानि होती है दोस्तों, हानि होती है। थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक होगी दोस्तों, कोई बात नहीं। इसका सॉल्यूशन क्या करूंगा दोस्तों, ऊपर की तरफ। क्या कहा, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा दोस्तों, सीपी मेरे पास कितना दे रखा 800 रुपए है दोस्तों। और मेरे पास क्या है, हानि कितने की हो रही दोस्तों, माइनस की 15% की हानि होती है दोस्तों। कितने की 15% की हानि होती है दोस्तों। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आप लोगों से बताया कितनी 3/20 होती है मेरे भाई, कितनी 3/20। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, ऐसे पूछ रखा दोस्तों मेरे भाई, कितना पूछ रखा है, ऐसे पूछ रखा। आप क्या कहोगे सर मेरे पास कितना है दोस्तों, मेरे पास 15% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी निकल कर आई, 3/20 निकल कर आई दोस्तों। कितनी 3/20 निकल कर आई। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन का सोल्यूशन यही करवा रहा दोस्तों। मेरे पास क्या है दोस्तों, मेरे पास सीपी है दोस्तों, और ये मेरे पास क्या है, लाभ या हानि। तो मैं कहूंगा मुझे इस पर क्या हुआ, लॉस। मुझे 20 रुपए पे कितने की हानि हुई, 3 रुपए की हानि हुई दोस्तों। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, मैं आपके कहूंगा सर मेरे पास सेलिंग प्राइस, मुझे 20 रुपए पे 3 रुपए की हानि हुई तो मेरे पास सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना निकल कर आया, 17 रुपए निकल कर आया मेरे भाई। कितना निकल कर आया, सेलिंग प्राइस 17 रुपए निकल कर आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है, सीपी मेरे पास कितने है दोस्तों, 800 है। आपने क्या कहा सर सीपी तो 800 है, मैंने कहा मेरे भाई 800 है तो फिर क्या होगा, मेरे पास ये बता दो आप लोग इसका कितने मल्टीप्लाई है। एक बंदे का आंसर, एक बंदे का जवाब आया कि सर ये तो इसका 40 मल्टीप्लाई है। तो मैंने क्या कहा, वेरी गुड बहुत अच्छे बच्चे। और एक दूसरे बंदे का पीछे से आंसर आया, कहने का सर इसका तो आंसर आ चुका कितना। मैं कहने का सर, मैं कहना बेटा कितना आया, आप कहने का सर ये लोग इसका 40 मल्टीप्लाई कर दिया तो 17 चौका 68। तो मेरे पास इसका आंसर कितना निकल का, 680 रुपये। आपने क्या कहा, 680 रुपये क्या निकल का आया दोस्तों मेरे पास, विक्रय मूल्य। क्या निकल का दोस्तों, विक्रय मूल्य दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट रुकने नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, देखो आप जितने कमेंट करोगे वीडियो के अंतर्गत, अगर मान ली कि मेरे अंदर कोई त्रुटि है तो मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आप देखो आप कमेंट करोगे दोस्तों, उससे क्या होगा, मेरा हौसला बनेगा कि मैं आप लोगों को अच्छा पढ़ा रहा या नहीं पढ़ा पा रहा। हाँ, अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन लग रहे हैं दोस्तों मैं और हाई क्वेश्चन लेकर आऊंगा। देखो डिपेंड आप लोगों पे करता है दोस्तों, आप कैसे क्वेश्चन करवाने। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, और भी नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे क्या तो इससे हाई क्वेश्चन भी हवा में उड़ेंगे दोस्तों। क्या हवा में उड़ेंगे, लेकिन उसके लिए मैंने क्या करना चाहिए आपका, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक कमेंट और सब्सक्राइबर। जिस बंदे ने एक सब्सक्राइबर एक बार करना और लाइक तो दोस्तों बार बार करना है। जो भी वीडियो में बनाऊंगा दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको तो लाइक तो जरूर चाहिए और कमेंट भी जरूर चाहिए उसमें। भाई आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो ये लिख दो, सर वीडियो अच्छी नहीं लगी। आपको अच्छी लग रही है
तो ये लिख दो सर वीडियो अच्छी लगी है। लेकिन मेरे भाई एक बात बताता हूँ दोस्तों, अगर कोई बंदा इसको मजाक में ले रहा हो, इस वीडियो को कोई मजाक में ले रहा हो, जिस दिन एग्जाम में बैठोगे तो आप कहोगे कि सुमेर सर ने एक बात ठीक कही थी कि बच्चों प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों मैंने देखो कभी किसी के साथ में धोखा करना नहीं सीखा दोस्तों। मैं भी आपकी उम्र का ही हूँ दोस्तों, आपसे कुछ बड़ा भी होगा और कुछ छोटा भी होगा दोस्तों मैं, ठीक है। आपसे कुछ उम्र में बड़ा भी होगा और कुछ छोटा भी होगा दोस्तों, इतनी उम्र तो मेरी भी नहीं है। लेकिन हाँ एक बात है दोस्तों, मैं कंपटीशन में कुछ निकल चुका दोस्तों। लेकिन हाँ एक देखो, आप एक बात हो, आप कहीं भी जाकर पढ़ते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर पढ़ते हो, किसी भी कोचिंग संस्थान पर जाकर पढ़ते हो और आपको वहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन करवा दिया जाए, आप क्यों सर हमारे पे तो क्वेश्चन बनने। अरे दोस्तों मंजिल का लड़ने का तो मजा जब है जब रास्ते में कांटे हो दोस्तों, क्या जब रास्ते में कांटे हो। लेकिन एक बात बताओ, 5+5 तो दोस्तों हर एक व्यक्ति बच्चा बताता है, 5 मल्टीप्लाई कितना होगा, 25 होगा। मैं कहने लगा आप लोगों से, मैं कहने लगा बेटा ये बताओ 25 मल्टीप्लाई कितना हुआ। आपने कहा सर 25 कितना दोस्तों, 625 हुआ। एक बंदे का आंसर आया। मैं कहने लगा बेटा ये बताओ 39 मल्टीप्लाई 39 कितना हुआ। एक बंदे का आंसर आया, ये लो जी सर जी 39 मल्टीप्लाई क्या हुआ, 39 हो गया। क्या हुआ दोस्तों, देख 39 मल्टीप्लाई कितना हुआ, 39 होगा। क्योंकि इनको लगा करने के लिए। अरे भाई इस तरीके से तो कच्चे एक बच्चा, पहले का फर्स्ट ईयर का बच्चा भी एक क्वेश्चन नहीं करता दोस्तों। वो भी क्या कहता है, सर मैं करवाता हूँ क्या। मैं कहना कैसे करूँगा बच्चा, कहने लगा सर जापानी ट्रिक, और वो भी आपसे अच्छी। मैं कहने लगा दोस्तों आपसे अच्छी क्या है। वो कहने लगा सर पहले आप बताओ कि आप पे कौन सी ट्रिक आती है। मैं कहने लगा ये लो मेरे भाई, मैंने क्या कहा आप लोगों से, ये मेरे पास मल्टीप्लाई क्या है, मैंने मुझे क्या दिख रहा 39 मल्टीप्लाई 39। तो मेरे पास मुझे क्या दिखा, मेरे पास ए का स्क्वायर है दोस्तों। जब मैंने देखा तो मेरे पास क्या ए का स्क्वायर है, तो मैंने इसका 39 का स्क्वायर किया तो मेरे पास कितना है, 9 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों, 81। और 3 का स्क्वायर कितना है जी दोस्तों, निकल गया 0 9। और मैंने क्या 9 होती है 27 दूनी कितना हुआ दोस्तों, 54। आपके मुझसे सर इसका आंसर क्या निकल गया। मैं कहने लगा 1 और 8 और 4 12 और 9 और 5 14 1 15। तो एक बंदे का आंसर आया। जब सब बोल रहा था कि सर मैं तो जापानी ट्रिक बताने वाला था। कहने लगा सर आपसे, कहने लगा मेरे से पहले तो आपने निकाल दिया। दोस्तों ये क्वेश्चन करने का स्मार्ट तरीका होता है दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन करने का स्मार्ट तरीका होता है। अच्छा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।